वैदिक काल के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि कहीं न कहीं पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं और ये घटना चक्र के अंतर्गत आते हैं, तो इस सभी को तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य शब्द इंगित करता है सर्वश्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है सर्वश्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा था? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, वेद त्रय नाम है। वेद त्रय नाम है एक त्रिवेद का। त्रिवेद यानी 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद बाद के आते हैं, इसमें त्रय में नहीं आते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थात कहीं न कहीं व्यवसाय चयन के अर्थात में प्रयुक्त हुआ है। आर्य के गैर वर्ण तथा दसों के कृष्ण वर्ण का कहा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। पुरुष युक्त के सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलते हैं। वर्ण का संबंध पुरुष युक्त मूलतः पाए जाते हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को देख लेते हैं। ऋग्वेद श्रोताओं और प्रार्थनाओं पर है, जो कि देवी देवताओं की प्रार्थना होती थी ऋग्वेद। और सामवेद संगीत का वेद होता है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण और यजुर्वेद में कर्मकांड। ऋग्वेद में श्रोताओं एवं प्रार्थना के कुल 228 सूत्र एवं 10,500 पावन ऋचाएं हैं। इस मंत्र में श्लोक यजुर्वेद के स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। सामवेद में योग्य रूप से संगीत स्रोत है, जिसके उद्गाता पुरोहित गाता कहा जाता है। अर्थात अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूत्र में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण संदर्भ के साक्ष्य हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में किस में एक जादुई टोना? अथर्ववेद में। जादुई टोना की संख्या अथर्ववेद में। ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद एक प्रकार का श्रोताओं का संकलन है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करें। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसके इधर ब्राह्मण ग्रंथ की बात कही गई है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद के गोदपद और यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो कि बाद का वेद है। ऋग्वेद के कौन सा मंडल पुनः सोम देवता को संबंधित है? पुनः सोम देवता को संबंधित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद साहित्य में 9वां मंडल 9वां मंडल सोम देवता को संबंधित है पेयजल के लिए। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चला है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चला है, वो चला है यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित है वो है सोमवेद। सामवेद, ऋग्वेद पर आधारित सामवेद। ऋग्वेद से ही बहुत सारे ऋचाएं वेद मंत्र की कॉपी करके सामवेद में रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल से खुदाई एवं लौह का प्रचलन साक्ष्य मिलता है? तो अतिरंजी खेरी। अतिरंजी खेरी एक उत्तर प्रदेश के स्थान है, जहाँ से लोहे की खोज का पता चला है। उपनिषद पुस्तक है। तो उपनिषद पुस्तक है, यह एक प्रकार के दर्शन पर आधारित है। उपनिषद पुस्तक। निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यह है उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन, आत्मज्ञान के विषय में यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में
किया गया है। तो यम नचिकेता का सम्मान जिस उपनिषद में किया है वह है कठोपनिषद। और उपनिषद का सबसे पुराना उपनिषद यानी सबसे पहला जो उपनिषद बना था उससे वो है बृहत्तरैन उपनिषद। और सबसे बाद का उपनिषद औलोपनिषद। औलोपनिषद की रचना अकबर के शासनकाल में किया गया था ऐसा माना जाता है। यम नचिकेता तो कठोपनिषद से ही यम और नचिकेता की रचनाएं मिलती हैं। उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो राजा अश्वपति केकय के शासक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो वैदिक साहित्य में प्रथम तो वैदिक साहित्य संहिताएं आ जाएंगी, उसके बाद ब्राह्मण आ जाएंगे, उसके बाद आरण्यक यानी जो वेद है जिस वो, और उपनिषद लास्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित नदी। तो सबसे ज़्यादा बार जिसका उल्लेख किया गया है वो है सिंधु नदी, और सबसे शुद्ध नदी की चर्चा की जाए वो है सरस्वती नदी। वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी से एक साथ किया जाता है? तो अश्कनी का पुराना नाम अभी का नाम चेनाब है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में बहती हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्य के संबंध को सूचक है। तो आर्य के संबंध के सूचक है वो है कुंभ कुंभ। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ से निर्धारित होना चाहिए? तो कुंभ अभी पढ़े अफगानिस्तान से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 तो सुमेलित करना है तो देख लेते हैं। पहले जो आता है उसे मिलाएंगे, बाद में जो नहीं आता है उसे छोड़ देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन को पकड़ा जाता है। तो सदानीरा जो कि गंडक है, जो कि बिहार में रहती है। परुष्णी रावी और सुद्रुति सतलज, और कुंभ जो कि काबुल में बहती है। तो इसकी चर्चा की गई। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? तो रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। प्राकृतिक नियम संस्कृति। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरे शब्द रीत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध रीत से माना गया है। ऋग्वेदिक में इसका वर्णन है। सुदृष्टि के आदि में सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति हुई थी। रीत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसका पुरोहित माना जाता है? तो वैदिक देवता को पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना की? तो वो थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी? अगस्त ऋषि की। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्र की रचना की थी, जैसे यशा, अपाला, घोषा, विश्ववाड़ा, लोपामुद्रा आदि। तो लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है, यहाँ पे भी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निक्स शब्द का उपयोग आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग कुछ और के लिए होने लगा। वो तो अभी सिक्का, परवर्ती काल जैसे चलो तो निष्क शब्द का प्रयोग सिक्का के लिए होने लगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग के आभूषण थे? तो ये आभूषण थे, वो था गला का आभूषण। निष्क गला का आभूषण था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। तो ये स्वर्ण मुद्राएं थी निशाका, जिसे निष्क भी कहते थे। अगला क्वेश्चन, बोगज गोई महत्वपूर्ण क्यों है? तो बोगज गोई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देवी देवताओं का वर्णन वहाँ पे एक अभिलेख मिले है, वहीं से प्राप्त हुआ है, इसलिए बोगज गोई अभिलेख प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ से प्राप्त अभिलेख में देवी देवताओं का वैदिक नाम उल्लेखित प्राप्त हुए हैं। तो बोगज गोई महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेख में से कौन सा ईरान से भारत में आर्य के आने की सूचना देता था? बोगज गोई अभिलेख। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था? तो किसने आर्य के आदि देश के बारे में, तो बाल गंगाधर तिलक जी लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्य के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्य का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकार ने मान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है पुरुष मेघ का उल्लेख। तो देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है इसका आंसर। तो इसका आंसर हम पता करने का कोशिश करते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं थोड़ा। तो पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुल्क ऋग्वैदिक में तीसरे अध्याय शुल्क, कृष्ण शुल्क, शुल्क यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण से वर्णित है। अर्थात अतः प्रश्न के दिए गए विकल्प के तीनों मौजूद होने के कारण उत्तर सही नहीं दिया जा सकता। यद्यपि इसके इतिहासकार ने केवल शतपथ ब्राह्मण की रचना चर्चा करते समय उसे पुरुष मेघ की चर्चा करते हैं। तो तीनों में दिया गया, इसके अनुसार तो तीनों में दिया गया है। शुल्क यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण, तीनों में तो दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विदेह माधव से संबंधित गौतम राहुगढ़, गौतम राहुगढ़। अगला क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ। अगला क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुख था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या होता था? तो वो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसे विश्वास करती थी? तो विश्वास करते बलि और कर्मकांड थे। ऋग्वेद में बलि और कर्मकांड होता था। प्रसिद्ध, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध दशराज का युद्ध। तो दशराज का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परशुनी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जो कि आर्य और अनार्य के बीच हुए थे। इसमें आर्य की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तामा, देवी तामा एवं नदी तामा संबोधित किया गया है? तो नाते तामा, देवी तामा, नदी तामा, सरस्वती को संबोधित किया। माते तामा, देवी तामा, नदी तामा ऋग्वेद में संबोधित किया है सरस्वती को। अगला क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्य में पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो पंचजन से संबंधित नहीं थे, वो किकट नहीं थे। किकट पंचजन से संबंधित नहीं थे। पंचजन में कौन कौन थे उसकी चर्चा हुई है। तो ऋग्वैदिक आर्य में पंचजन में यदु, द्रुह्यु, पुरु, अणु, तुबरसु शामिल थे। किकट इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्य के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार क्या था? तो आर्य के जीविकोपार्जन का मुख्य आधार था कृषि। कृषि पे आश्रित थे। कृषि जो अनाज उगता था उसी पे आश्रित थे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लेखित यब, यब शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो यब शब्द जौ के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद पनी, पनी किस वर्ण के नागरिक थे? तो पनी थे, ये व्यापारी थे। पनी व्यापारियों को कहा जाता था एक तरह से। व्यापारी वाणिज्य प्रधानतः पनी लोग करते थे। ऋग्वेद में पनी शब्द का उल्लेख कई स्थान पर हुआ है। पनी ऋण देते थे अथवा ब्याज वहित अधिक लेते थे। उन्हें बेकनाट यानी सूदखोर कहा गया है। सूदखोर, बेकनाट। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में प्राचीनतम लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी वंश परंपरा राजातंत्र था। वंश परंपरा राजातंत्र वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति की दो प्रजापति की पुत्रियां हुआ करती थी? वो अथर्ववेद में, जो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक जन सभा जो न्याय कार्य से संबंधित थी वो थी सभा। सभा
अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र समर्पित है तो इंद्र की चर्चा इसमें 250 बार किया गया है। इंद्र की चर्चा 250 बार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो युद्ध का देवता किसे समझा जाता था? तो इंद्र को समझा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्य का सर्वप्रथम लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। इंद्र ही सर्वप्रथम लोकप्रिय देवता थे। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता मंडल में निम्नलिखित में से कौन से देवता युद्ध के देवता के नाम से जाना जाता है? तो युद्ध के देवता के नाम से जाने जाते थे इंद्र। वैदिक आर्य के सर्वप्रथम महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इन्होंने ऋग्वेद में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यह युद्ध के नेता थे के रूप में चित्रित है। इंद्र के वस्तुसूर, हंता नाम के रक्षा वध करने वाला आदि नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईस्वी पूर्व का ब्राह्मण युग से, ऋग्वेद का काल है उस समय। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, वो मिलती है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो सर्वप्रथम ऋग्वेद से ही मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन, श्री भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो मौलिक रूप से यह संस्कृत में ही लिखी गई थी, अभी भी संस्कृत में ही है। अगला क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाते हैं? तो महाभारत जाने जाते हैं ये जय संहिता, पुराना नाम जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसे श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है। इसमें सतस्त्राही संहिता या महाभारत कहा गया है। सतस्त्राही संहिता या महाभारत कहा गया है। तो अगला क्वेश्चन 78, सतसहस्त्र संहिता का उपनाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाभारत है जो कि इसका अंतिम संस्करण है। अगला क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो उस अछूत की धारणा हुई थी वो थी धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के जो धर्म की बात हुई तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्घाटित हुई थी। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तमसो मां ज्योति घर में, तमसो मां ज्योति घर में कथन है मूलतः किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषदों का है। मूलतः किसका उपनिषद, ये किसका है? तो मूलतः उपनिषदों का ही है, उपनिषद से लिया गया है तमसो मां ज्योति घर में। चलिए अगला क्वेश्चन, तमसो मां ज्योति घर में कथन बृहदनारायण उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसे मां ज्योति घर में बृहदनारायण उपनिषद जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। अगला क्वेश्चन, किस उपनिषद का सर्वाधिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो सफेद घोड़ा होता है उस उपनिषद है। इसमें तो कोई है ही नहीं तो कौन सा होता है इसमें देख लेते हैं। सफेद घोड़ा विकल्प में दिए गए उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। सफेद घोड़ा यानी श्वेतास्पद उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा यानी ढोया गया। तो श्वेतास्पद उपनिषद का अर्थ होता है सफेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है, न कि सफेद घोड़ा। अगला क्वेश्चन, सत्यकाम ज्वाला, सत्यकाम ज्वाला की कथा जो कि अनब्याही मां होने का लांछन की चुनौती देती है उल्लिखित है तो किस उपनिषद में? तो है छंदो उपनिषद, छंदो उपनिषद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मूल लिपि थी तो ऋग्वेद की लिपि थी वो थी ब्राह्मणी लिपि। अगला क्वेश्चन, वैदिक कर्म कांड में होता था तो वैदिक कर्म कांड में
संबंधित है, ऋग्वेद से ही संबंधित है वैदिक कर्मकांड, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से संबंधित है वैदिक कर्मकांड, जो कि वैदिक काल में हुआ करता था। वैदिक काल दो भाग में था, उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की चर्चा 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल की चर्चा 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक था। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया? अधन्या यानी न मारने वाली जानवर। इसे मारने पर आपको मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। जो है अधन्या यानी गाय, इसके लिए युद्ध भी हुआ करता था। वैदिक काल में गाय को अधन्या न मारने जाने योग्य माना जाता था। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने पर व्यक्ति को मृत्यु दंड या देश निकाला दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक में अधन्या का प्रयोग है गाय के लिए। ऋग्वैदिक काल में परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द होता था। अधन्य शब्द गाय के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज में प्रशंसक में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? तो कुल, जन। तो इसमें कोश नहीं था, इसमें कुल था, वंश, गोत्र, लेकिन कोश नहीं था। तो कौन कौन था देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में संदर्भ में कुल, वंश तथा गोत्र परिवार के संबंधित थे, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडारा से संबंधित था। कोश यानी धर्म को अर्जित करना, कोषागार। अगला क्वेश्चन, संस्करणों की संख्या कितनी थी? तो संस्करण 16 संस्करण थे और अंतिम संस्करण था जो कि अंतिम संस्करण था। अंतिम संस्कार, मरने के बाद उसी को अंतिम संस्करण कहा गया।